100 का नोट। दोस्तों, कल सुबह 10 बजे के आसपास मम्मी ने 100 रुपए देते हुए कहा, मोहन बेटा दूध लाना है। मैं 100 रुपए का नोट कमीज की जेब में डाला, हाथों में थैला लिए, मुंह पर मास्क लगाए दूध लेने चला गया। अभी गली के मोड़ तक पहुंचा ही था कि रास्ते पर एक नया 100 का नोट पड़ा दिखा। मैंने पहले नोट को देखा, फिर यहाँ वहाँ कहीं कोई नहीं था। लॉकडाउन के चलते लोग बाहर सिर्फ काम के लिए ही निकलते हैं। मैंने 100 का नोट उठाया और जेब में रखने लगा कि अंतर आत्मा से आवाज आई, ना जाने किस मेहनतकश की कमाई है। दोस्तों, इंसान जब स्वयं मेहनत करता है तो उसे एक एक रुपए की कीमत का एहसास होता है। मन में विचार आ रहे थे, ऐसे वक्त में जब कहीं कोई रोजगार नहीं है तो ये 100 रुपए जिसके खोए होंगे उसकी क्या स्थिति होगी। यकीनन मायूस होगा या शायद रो ही रहा हो। तो अब क्या करूं, कैसे पता करूं ये 100 रुपए आखिर है किसके? आसपास किसी से पूछूंगा तो यदि उसने कहा हाँ उसके हैं तो मैं तो दे दूंगा, मगर ये कैसे पता लगेगा वो सच कह रहा है? क्योंकि पैसों पर किसी का नाम तो लिखा हुआ होता नहीं है, हो सकता वह झूठ कहकर। तो कैसे पता करूं? अचानक पापा की कही बात याद आ गई। दोस्तों, मेरे पापा कहते हैं, जब कभी कहीं परेशानी में फंस जाओ तो आंखें बंद करके हमेशा अपने दिल की सुनो। दिल भले ही लेफ्ट में होता है मगर फैसले हमेशा राइट लेता है, क्योंकि ये आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। मैंने वही किया तो दिल से आवाज आई, जिसके 100 रुपए खोए होंगे यकीनन वो उन्हें खोज रहा होगा, हो सकता है वो यहाँ भी आए उन्हें ढूंढते हुए। मैंने दिल की बात मानते हुए कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया और सचमुच थोड़ी देर में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लिए रुआसा सा चेहरा करते हुए इधर उधर देख रही थी। मुझे देखकर लगने लगा यही इन 100 रुपए को खोज रही है। मैंने पूछा, आप कुछ ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? वह बोली, हाँ, 100 रुपए का नोट लिए सामान लेने जा रही थी, मगर पता नहीं कहाँ गिर गया। उसकी भीगी हुई आंखें अपने आप में बहुत कुछ बनिया कर रही थी। मैंने तुरंत जेब से 100 का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। 100 का नोट देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, मगर उसने अपना मुंह दूसरी ओर करते हुए जमीन पर फिर से नोट खोजना शुरू कर दिया। क्या हुआ, लो ना? मैंने कहा। वो बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं अपने खोए पैसे ढूंढ रही हूँ, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। अरे तुम्हारे ही है, लो रख लो। मैंने फिर से उसकी और 100 का नोट बढ़ाया। उसने उस नोट की देखा तक नहीं। मैंने कहा, मुझे मिले थे, यही से लो। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है बाबू, आप मुझ पर तरस खाकर मेरी मदद करना चाहते हैं, मगर मुझे नहीं चाहिए। मैं परेशान सा होकर उसे देख रहा था, आखिर क्यों वह 100 रुपए नहीं ले रही। अचानक मेरा ध्यान नोट की ओर गया। दोस्तों, मम्मी ने मुझे पुराना 100 रुपए का नोट दिया था, जबकि मुझे सड़क से नया नोट मिला था। वो तो शायद इसलिए मैंने जेब से तुरंत उस नोट को निकाला। तब तक वह औरत नोट को ढूंढते हुए थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। मैंने आवाज दी, बहन ये रहा। उसने मुड़कर देखा तो नए नोट को देखकर वह चौंक गई। मैंने कहा, वो मैंने जेब में रख लिया था और जो मैं दूध लाने के लिए ले जा रहा था वो आपको निकाल कर दे रहा था जल्दबाजी में। लो बहन। वह रोते हुए नोट पकड़कर दोनों हाथों को जोड़े मुझे दुआएं देने लगी। मैंने कहा, ईश्वर का शुक्र है आपकी अमानत आप तक पहुंच गई। वह लगातार अनेकों आशीर्वाद दे रही थी। अब उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो उसे अमृत मिल गया हो। दोस्तों, थी तो ये छोटी सी बात, मगर सोचकर देखिए हमारे माता पिता हमें आने वाले समय के लिए कितना तैयार करते हैं, हमें अच्छे रास्तों पर चलना सिखाते हैं, जो हमारे लिए कितना संतोषजनक होता है। दोस्तों, पापा सच कहते हैं, दिल भले ही लेफ्ट में होता है मगर फैसला हमेशा राइट लेता है। आप भी अपने दिल की सुना कीजिए और दिल से रिश्तों को निभाइएगा।